अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वअंतुमुल आलौना इन कुन्तुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि अवराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, रमज़ानुल मुबारक के गुज़रने के बाद एक सवाल का जवाब था जो आपकी खिदमत में रखना चाहता था। उसी की ज़िमन में बहुत सारी बातें आईं और जुमे का वक्त गुज़रता गया। रमज़ानुल मुबारक के बाद पहली जुमा मैंने आपके सामने एक बात अर्ज़ किया। अल्लाह का करम हुआ, एहसान हुआ कि उसने बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ इबादतों की तौफ़ीक़ देकर रमज़ानुल मुबारक का महीना अदा करने का मौका अता फ़रमाया। वैसे तो दुनिया में जो भी होता है
वो अल्लाह ही के हुक्म से होता है। कोई चीज अल्लाह के हुक्म से बाहर नहीं है। ये हवाओं का चलना, ये बारिश का बरसना, ये सूरज का तुलू और गुरूब होना, ये चांद का तुलू और गुरूब होना, ये दिनों रात का गुजरना, दिन का उजाला रात के अंधेरे से, रात का अंधेरा दिन के उजाले से बदलना, ये सब कुछ जो हो रहा है वो अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी और उसके हुक्म से हो रहा है। यहां तक कि औलिया फरमाते हैं दरख्त का एक पत्ता भी अगर हिलता है तो वो अल्लाह की मर्जी से हिलता है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों को इबादत की तौफीक भी देते हैं। हम चाहकर इबादत नहीं करते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को इबादत की तौफीक देते हैं। एक सवाल पैदा होता है कि जब इबादत अल्लाह की तौफीक से मिलती है, अगर कोई बंदा इबादत नहीं करता तो इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह उसे तौफीक नहीं देते। यही तो है। इबादत जब बंदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला तौफीक देते हैं। अब बंदा इबादत नहीं करता तो नतीजा यह निकलता है कि अल्लाह उसे तौफीक नहीं देते। इसमें बंदे का कसूर क्या है? एक सादा सीधा इंसान इस बात को सुनने के बाद फौरन कह सकता है कि हजरत मैंने इबादत नहीं की, और आपने बयान में फरमाया कि इबादत भी अल्लाह की तौफीक से मिलती है। जब अल्लाह ही नहीं चाहे तो फिर मैं इबादत नहीं किया, तो इसमें मेरा कसूर क्या है? सवाल समझ में आया? अरे आया नहीं आया? सबसे पहली बात यह है, अल्लाह तबारक व तआला के किसी भी फैसले पर बंदे को एतराज करने की इजाजत नहीं। यह पहला जवाब है। दूसरा जवाब, तवज्जो से सुने। एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला का फैसला है कि मैं अगर तौफीक ना दूं तो मेरा बंदा इबादत नहीं करता, और दूसरी तरफ बंदा इबादत नहीं करता तो अल्लाह ताला उसे सजा देते हैं। ये दो चीजों के दरमियान में एक तजाद है। ये दो बातों को सुनकर एक सादे से सादा इंसान मुसलमान भी परेशान हो जाता है। तौफीक नहीं मिल रही है, नमाज नहीं पढ़ रहा हूं, अलियाज़ु बिल्लाह, तौफीक नहीं मिल रही है, रोजा नहीं रख रहा हूं, तौफीक नहीं मिल रही है, ज़कात नहीं दे रहा हूं, तौफीक नहीं मिल रही है, हज नहीं कर रहा हूं, तौफीक नहीं मिल रही है, कोई नेक और अच्छा काम नहीं कर रहा हूं, और फिर ना करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला सजा भी देते हैं। क्या अल्लाह ताला जालिम है? सवाल समझ में आया? अरे आया नहीं आया?
खुदा करे कि ये सवाल भी समझ में आ जाए, जो जवाब इंशाअल्लाह ताला मैं अपने असातिज़ा और उलमा व औलिया के हवाले से आपकी खिदमत में रखने वाला हूँ, वो जवाब भी समझ में आ गया, फिर ज़िंदगी में कभी एतराज़ का मौका नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं महबूब को कि जाओ महबूब 1 लीटर दूध लेकर आओ, और पैसे भी नहीं दे रहा हूं, ना लाने पर मैं नाराज भी हो रहा हूं, ये मेरा जुल्म हुआ? मेरी बीवी से मैं कह रहा हूं कि खाना रखो, रोटी बनाओ, और घर के अंदर खाना रोटी का सामान ना हो, और बीवी दस्तरखान ना बिछाने पर मैं नाराज हो रहा हूं, सजा दे रहा हूं, यह साफ तौर पर मेरी तरफ से जुल्म है। अब अल्लाह ताला तौफीक नहीं दे रहे हैं। जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनको भी इस बात का ईमान होना चाहिए कि वो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, अल्लाह उनसे नमाज पढ़वा रहा है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं उनको तौफीक नहीं मिल रही है, क्या अल्लाह ताला जालिम है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं हरगिज़ जालिम नहीं। मैं तो जालिमों को सजा देने वाला हूं। जालिमों को सजा देने वाला हूं मैं। अल्लाह फरमाते हैं मुझे इंसाफ बहुत पसंद है, जुल्म पसंद नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं कभी किसी पर जुल्म करता नहीं, किया नहीं, आइंदा भी नहीं करूंगा। वमा वलमनाहुम, हम कभी जुल्म नहीं करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं जुल्म से मुझे सख्त नफरत है। चाहे मेरा मानने वाला बंदा जुल्म करे, मैं उससे भी नाराज होता हूं। मेरा इनकार करने वाला बंदा जुल्म करे, मैं उससे भी नाराज होता हूं। जुल्म मुझे कभी पसंद नहीं, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं। पैगंबर की जुबानी अल्लाह का फरमान, ये तमाम उम्मत जानती है कि पैगंबर दो आलम रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते हैं वो अल्लाह ही का फरमान है। हदीस भी एक तरफा वही है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजलूम की बद्दुआ से बचो। अल्लाह ताला हमेशा मजलूमों के साथ रहता है। डराए अल्लाह तबारक व ताला जुल्म ना करो। एक तरफ जालिम एक तरफ मजलूम है, तो मैं मजलूम के साथ रहता हूं। एक जगह पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मुझे मजलूम पुकारता है मैं पूरा मुतवज्जे हो जाता हूं। मुझे मजलूम पुकारता है मैं पूरा मुतवज्जे हो जाता हूं। पूरी इंसानियत के पैगंबर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराया, इत्तकी दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बचो। जुल्म पर बातें आ गई, अर्ज कर रहा हूं, इत्तकी दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बचो। फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाबुन, इसलिए कि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान में कोई आड़ नहीं। डायरेक्ट मजलूम की बद्दुआ अल्लाह तबारक व ताला तक पहुंच जाती है।
मजलूम के साथ रहने वाला जुल्म कभी करता नहीं, यह बताना है मुझे आपके सामने। मजलूम का साथ देने वाला कभी जालिम होता नहीं, जालिम के साथ देने वाला कभी हक पर होता नहीं। ये जुमले गौर से सुनो, याद रखो। मजलूम का साथ देने वाला कभी जालिम होता नहीं, जालिम का साथ देने वाला कभी हक पर होता नहीं। ये सबको समझने की सख्त जरूरत है। और यहां अल्लाह ताला फरमाते हैं इत्तकी दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बचो, इसलिए कि मजलूम के साथ अल्लाह तबारक व ताला होता है। जब मजलूम अल्लाह को पुकारता है तो मजलूम की पुकार और मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान में कोई हिजाब और पर्दा नहीं होता। अब मजलूम बोले तो कई किस्म के हो सकते ना। मुसलमान मजलूम ही की बद्दुआ को खुदा सुनते हैं, या गैर मुस्लिम की बद्दुआ को भी खुदा सुनते हैं, या मजलूम नेक हो तो खुदा बद्दुआ सुनते हैं, या मजलूम अगर गुनहगार हो तो उसकी बद्दुआ का क्या हुक्म है। कुर्बान जाइए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आका ने एक एक बात को खोल खोल कर बयान कर दिया। एक रिवायत में आका ने मुतलक फरमा दिया मजलूम की बद्दुआ से बचो। दूसरी रिवायत सुनो, प्यारे आका फरमाते हैं अगर मजलूम गुनहगार भी हो तो उसकी बद्दुआ भी कबूल होती है। शराबी है लेकिन मजलूम है, बेनमाजी है मजलूम है, दाढ़ी मुड़ा रहा है मजलूम है, गुनहगार है, जानी है, शराबी है, हरामी है, कबाबी है, गुनहगार से गुनहगार पापी अय्याश है लेकिन है मजलूम। प्यारे आका फरमाते हैं उसकी बद्दुआ से भी बचो, इसलिए कि खुदा मजलूमियत को देखते हैं, उसके गुनाह को नहीं देखते जब वो मजलूम होकर दुआ करता है। ला तुरद्दु दावतुल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ कभी रद्द नहीं होती। वलौ काना फाजिरन, अगर वो गुनहगार भी हो तब भी मजलूम की बद्दुआ रद्द नहीं होती। अगर मजलूम गुनहगार हो तब भी मजलूम की बद्दुआ रद्द नहीं होती। साफ पैगंबर ने अल्फाज बयान कर दिए वलौ काना फाजिरन, अगर वो गुनहगार हो। आगे पे आगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फफुजूरुहु अला नफ्सिही, उसका गुनाह उसके साथ है, लेकिन जब वो मजलूम बनकर बद्दुआ करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी मजलूमियत को सामने रखकर उसकी बद्दुआ को बहुत जल्द कबूल करते हैं और जालिम पर अल्लाह का अजाब आ जाता है। और एक रिवायत में प्यारे आका फरमाते हैं सुनो, मजलूम मुसलमान होना जरूरी नहीं, मजलूम अगर काफिर भी हो, जुल्म करने वाला अगर मुसलमान हो, समझ में आ रही है मेरी बात? इससे ज्यादा प्यारी बातें कहां मिलेंगी आपको। यानी मैं दूसरे उलमा को नहीं, सारे आलम को सामने रखकर कहता हूं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना खोल कर बयान किया। पहले फरमाया मुतलक तौर पर मजलूम की बद्दुआ से बचो, दूसरी हदीस में आका ने जरा खोल कर बयान फरमाया मजलूम अगर गुनहगार भी है उसकी बद्दुआ से भी बचो। तीसरी रिवायत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मजलूम का मुसलमान होना ही जरूरी नहीं, अगर मजलूम काफिर भी हो उसकी बद्दुआ से भी बचो। जुल्म करने वाला मुसलमान, जुल्म सहने वाला काफिर, वो अपने भगवान को, अपने खुदा को, अपनी देवी और देवताओं को पुकार कर बद्दुआ देता है या बगैर पुकारे बद्दुआ देता है। मूर्तियों की पूजा करने वाला, चढ़ते सूरज को खुदा मानने वाला, अल्लाह को छोड़कर हजारों खुदाओं की परस्तिश करने वाला, चांद और सूरज के सामने अपने माथे को टेकने वाला,
अगर वो मजलूम होकर अपने खुदाओं को पुकार कर बद्दुआ देता है या बगैर पुकारे के बद्दुआ देता है और जुबान से उसके ये जुमले निकल जाते हैं या इस जैसे जुमले निकल जाते हैं कि खुदा तुझे गारत करे, बद्दुआ देने वाला काफिर हो और जिसको बद्दुआ दे रहा है वो मुसलमान है, बद्दुआ देने वाला मजलूम हो, जिसे बद्दुआ दे रहा है वो मुसलमान है। अब अल्लाह तबारक व तआला यहाँ ईमान नहीं देखेंगे, यहाँ इस्लाम नहीं देखेंगे, यहाँ जुल्म और मजलूम देखेंगे, जालिम और मजलूम देखेंगे, हक देखेंगे, इंसाफ देखेंगे। प्यारे आका ने फरमाया कि वह इन कान काफिरन, अगर वो काफिर भी हो तो उसकी बद्दुआ से भी बचो, क्योंकि मुसलमान है तब भी वो अल्लाह का बंदा है, काफिर है तब भी वो अल्लाह का बंदा है। जब कोई बद्दुआ देता है मजलूम बनकर तो अल्लाह ताला उसकी बद्दुआ को भी कबूल करते हैं, जालिम को अजाब उतारते हैं, जालिम पर अजाब उतारते हैं। जुल्म के बारे में प्यारे आका और अल्लाह तबारक व ताला इतना सख्त बयान फरमाते हैं। वो खुद कैसे जुल्म करेंगे, वो खुद कैसे जुल्म करेंगे। इसीलिए एक जगह पर आका ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला काफिर के हाथ में हुकूमत दे देते हैं, जालिम के हाथ से हुकूमत छीन लेते हैं। काफिर हुकूमत करे, जमीन का निजाम चलेगा, जालिम अगर हुकूमत करता है तो समझो कि बहुत जल्द उसके हाथों से हुकूमत छिन जाने वाली है। और आज सारी दुनिया में जहां देखो वहां जुल्म ही जुल्म, और बिलखुसूस हिंदुस्तान में, मेरे मुल्क भारत में जुल्म सर चढ़कर बोल रहा है। मैं जालिमों से कहना चाहता हूं, जालिमों को कहना चाहता हूं, मजलूमों की तरफ से कहना चाहता हूं, बहुत जल्द तुमको जुल्म से बाज आ जाना चाहिए, वरना अगर मजलूम बद्दुआ करेगा तो फिर तुमको सर छुपाने का साया तक नसीब नहीं होगा। आज जुल्म ही जुल्म, जुल्म करने वाले या तो डायरेक्ट जुल्म कर रहे हैं या तो जुल्म करने वाले हुकूमत के भरोसे में जुल्म कर रहे हैं। और इस वक्त मुझे साफ साफ कहना है कि हमारे मुल्क में मुसलमान मजलूम बनकर जिंदगी गुजार रहा है, मजलूम बनकर जिंदगी गुजार रहा है, बहुत मजलूम है। और मैंने कई साल पहले एक जुमला कहा था, आपको याद हो कि या ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है, इस मुल्क का मुसलमान मजलूम तो है लेकिन मजबूर नहीं है। इस मुल्क का मुसलमान मजलूम है, मजबूर नहीं। और कुछ लोग इस मुल्क के मुसलमानों को मजबूर समझ रहे हैं। और ये इतना गहरा जुमला है, अकलमंद, ज़हीन, फतीन और अल्फाज की गहराई में जाने वाले इस लफ्ज की गहराई तक पहुंच सकते हैं। मुझे वजाहत के साथ खोल कर बयान करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त का मुसलमान मजलूम जरूर है लेकिन मजबूर नहीं है। और जो लोग इस वक्त मुल्क के मुसलमानों को मजबूर समझ रहे हैं, मैं उनको नादान कहता हूं, उनको बेवकूफ कहता हूं, उनको पागल कहता हूं। इस वक्त मुल्क का मुसलमान मजबूर नहीं, मजलूम जरूर है। और मजलूम जो चाहे कर सकता है।
जब मजलूम हद से ज्यादा मजबूर हो जाता है, उसे संभालने की ताकत दुनिया की किसी हुकूमत के पास नहीं होती। मजलूम हद से ज्यादा मजबूर हो जाता है तो उसे संभालने की ताकत दुनिया के अंदर किसी के पास नहीं होती। और ये मिसालें आप हजरात वक्तन फवक्तन देखते हैं। हमारी किताबों में, मदारिस अरबिया की किताबों में एक मिसाल भी आती है, जब बिल्ली मजबूर हो जाती है तो कुत्ते पर भी हमला कर देती है। कसिन नौरी मगलूब हुई यसूलु अलल कल्ब, ताकत के एतबार से कुत्ता भारी होता है, बिल्ली कम होती है। बहुत कम होंगे या ना के बराबर होंगे कि बिल्लियां कुत्तों पर हमला करती हो, लेकिन अक्सर कुत्ते ही बिल्लियों पर हमले करते हैं। लेकिन जब बिल्ली मजबूर हो जाती है तो ऐसी बिल्ली आखिरी मोमेंट में यह सोचती है मजलूम होकर भी मरना है, दिफा करके भी मरना है। तो इस पोजीशन पर जब बिल्ली पहुंचती है तो वो ताकतवर कुत्ते पर भी हमला कर देती है। ये तो दुनिया के अंदर नजर आने वाली मिसालें हैं। इसलिए किसी भी मजलूम को मजबूर ना समझो, किसी भी मजलूम को मजबूर ना समझो। और इस वक्त मुल्क का मुसलमान मजलूम जरूर है, मजबूर नहीं है। आए दिन सुबह शाम मुसलमानों पर जुल्म ही जुल्म हो रहा है। अगर ऐसा दौर चलता रहेगा तो फिर मुल्क फितने फसाद के दहाने पर आ जाएगा। देखा नहीं, बाबरी मस्जिद का मसला एक तरफा जब हुआ तो फिर शरपसंदों ने दूसरी मस्जिदों का मसला उठाकर बांट गए। क्या समझते हैं इस वक्त हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों को बेसहारा समझते हो? तुम्हें मालूम नहीं। मैं जालिमों से साफ साफ कहना चाहता हूं कि तुम्हें मालूम नहीं। मानता हूं जरूर कि तुम्हारे साथ डिपार्टमेंट है, तुम्हारे साथ हुकूमत है, तुम्हारे साथ पॉलिसियां हैं। हो सकता है कि तुम्हारे साथ और भी कुछ चीजें हो। हमको खाली न समझो, हम खाली नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम गुनहगार हैं, लेकिन हमारे साथ हमारा अल्लाह जरूर है। अल्लाह हमारे साथ है। मुसलमानों, मायूस होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, अफसोस करने की जरूरत नहीं। बस मुहासबा करने की जरूरत है, गौर व फिक्र करने की जरूरत है। ये हालात के पैदा होने की जड़ को पकड़ने की जरूरत है। अपने आप को और हमको, हमारे हालात को बदलने की जरूरत है। अगर आज का दिन जालिमों का है तो इंशाअल्लाह ताला कल का दिन मजलूमों का होगा, और आज का दिन अगर जालिमों का है तो कल का दिन मोहम्मद के गुलामों का होगा। ये एक बाबरी मस्जिद का मसला नहीं। अब उठे बैठे जो भी मस्जिद नजर आ रही है, हमारी हमारी हमारी, जो मीनार नजर आया हमारा, जो मस्जिद नजर आई हमारी, जो महल नजर आया हमारा। अरे अहमकों, बेवकूफों, नादानों, तुम मुल्क को क्या बनाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो मुल्क को? समझ में नहीं आता। इसीलिए मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करो, रसूलुल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करो, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करो, आमाल से अपना रिश्ता मजबूत करो। मैंने गुज़िश्ता जुमा अर्ज किया था इशारतन और बिल्कुल मुख्तसर तरीके से, जब उम्मत के हाथ से एक अहम अमल छूट जाता है, वो अमल दुश्मन के कब्जे में चले जाता है। हमारे हाथों से अजान का अमल छूटा, वो अमल दुश्मनों के हाथ में चला गया। मस्जिदों को हमने वीरान कर रखा है, और आज मस्जिदों पर हमारी
दूसरों की नजर पड़ी है। एक दुनिया का मिजाज है, जालिमों की आदत है, जब भी कोई चीज खाली नजर आती है तो उस पर कब्जा करने का सबका इरादा होता है। इसीलिए किसी चीज को खाली न छोड़ो, ये शरीयत का भी हुक्म है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमेशा अक्सर घरों को खाली न रखो बल्कि घरों को आबाद रखो, क्योंकि जब घर खाली होते हैं ना तो उसमें जिन्नात और शयातीन कब्जा कर लेते हैं। बार बार घरों को खाली रखने से शरीयत मना करती है। घर खाली ना हो, शयातीन और जिन्नात कब्जा कर लेते हैं। आप अगर सच्चे आमिलों के पास जाते हैं या कोई सच्चा आमिल है तो आप पूछ कर देखो कितने घर ऐसे हैं जिन घरों पे शयातीन और जिन्नात कब्जा किए हुए हैं। बड़े बड़े आमिल जाकर निकालना चाहते हैं, वो निकलने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि वो जिन्नात और शयातीन से बात तक करते हैं। जब पूछा जाता है तो कहते हैं हम पहले से इन घरों में रहते हैं, कोई नहीं रहता था, हम रहते हैं, अब हम इस घर को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। बड़े बड़े मसाइल आ जाते। खाली जगह जब होती है ना तो फिर उस वक्त दूसरे कब्जा कर लेते हैं। हमने मस्जिदों को खाली छोड़ दिया, ईदगाहों को खाली छोड़ दिया, हमारे इदारों को खाली छोड़ दिया, हमारी जमीनों को हमने बिल्कुल वावेला करके रख दिया, जिसकी वजह से दुश्मनों की नजर पड़ गई है। आखिर मुसलमान जागेगा कब? आखिर मुसलमान जागेगा कब? इसीलिए तो उलमाए किराम चीख चीख कर कहते थे। मुझे 25 साल पहले मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक बयान 4 ब्लॉक का, जब मैं 25 या 30 मदरसे में पढ़ता था, उस वक्त मैं वालिद साहब के साथ जब 4 ब्लॉक को गया ईदगाह मस्जिद में, वालिद साहब का बयान मुझे याद है। वालिद साहब उस वक्त पता नहीं कि किस मौजू पर बयान करते थे। बीच में बात आ गई कि जितने हमारे इदारे हैं उन इदारों के लिए जिम्मेदारों का 2 काम होता है। एक काम इदारों को आबाद करो, दूसरा काम इदारों की बाउंड्री बनाओ। है कोई एक चर्च के खिलाफ में आवाज उठाने वाला, एक चर्च की प्रॉपर्टी पर आवाज उठाने वाला? कितने चर्च है, कितने चर्च के बाजू बड़े बड़े मैदाने हैं। कोई है इस मुल्क का वो शरपसंद इंसान जो किसी चर्च के बारे में आवाज उठाए? चर्च के बाजू की जगह हमारी है, ये जगह हमारी है, नहीं उठा सकता। मैं यहां पहुंचकर चर्चों के जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत दूरअंदेशी से काम लिया। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले अपने जगहों की हिफाजतें की, उसे दायरे बनाए, उसे बाउंड्रियां बनाए। लेकिन हमारे जिम्मेदार, मैं कान पकड़ता हूं, मैं मौजू से हटा नहीं। जुल्म पर बात आ रही है तो बात कर रहा हूं, कौम सोई हुई है तो जगाना चाहता हूं। 2 काम करेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमारे इदारों पर नजर नहीं करेगी। ये काम उन इदारों को आबाद करना, चाहे वो मस्जिद हो तो आबाद करो, मदरसा है तो आबाद करो, खानका है तो आबाद करो, ईदगाह है तो आबाद करो। दूसरा काम, जितनी जगह हमारी थी या है, सबसे पहले उसका दायरा बनाओ, उसकी बाउंड्री बनाओ। अफसोस के अफसोस, हमारी जगहों को हम बाउंड्री क्या बनाएंगे? जिम्मेदारों ने खुद हमारी कई करोड़ की जगह बेचकर खाए। ईदगाहों की जगह बेचकर खाने वाले हमारे अपने मुसलमान, दरगाहों की जगह बेचकर खाने वाले हमारे अपने मुसलमान, मस्जिदों की जगह बेचकर खाने वाले हमारे अपने मुसलमान। बात गलत है तो एक आदमी हाथ उठा दे। मैं कितने ईदगाहें बताऊं आपको, जो आज से 20 साल पहले 4-4 एकड़ पर थी और आज 1 एकड़ पर आकर महदूद हो गई। कितने कब्रस्तानों की जगह कितनी बड़ी थी, आज कितनी होकर रह गई। कितने अल्लाह वालों के मज़ारात के इहाते कितने बड़े थे, आज कितने होकर रह गए। कहां गई ये जगह? कहां गई ये जगह? कहां गई ये जगह? जवाब आएगा, कहीं नहीं गई, बल्कि इसे बेचकर खाने वाले खुद इन इदारों के जिम्मेदार थे। अल्लामा इकबाल ने इसी हालत को, इसी फिक्र को, इसी दर्द को सामने रखा
जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो। जवाब शिकवा के अशआर हैं, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को पर्दाए नशेमन तुम हो। अल्लामा इकबाल के अशआर हैं ये। उलमा को भी समझने में तकलीफ होती है, आवाम क्या समझेगी। एक जमाना हर फन के माहिर हम थे, एक जमाना हर टेक्नोलॉजी के बानी हम थे, एक जमाना हर तरक्की के बानी और फाउंडर हम थे। और मुझे साफ साफ कहने दो, रब्बे काबा की कसम, आज दुनिया में जितनी तरक्कियात हैं उन तमाम तरक्कियात दरअसल मुसलमानों का सदका है। कभी मैं इंशाअल्लाह ताला हालात अगर मुझे इजाजत दे तो बता दूं कि इस्लाम और मुसलमानों का साइंस का इस्लाम और मुसलमानों से कितना गहरा ताल्लुक था। इंशाअल्लाह ताला मजबूत दलाइल के साथ आपके सामने बयान करूंगा। लेकिन इस वक्त के हालात को सामने रखकर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो। आज के नौजवानों, तुम्हें आता क्या है? सिवाय मोबाइल पकड़ने के आता क्या है? बीवी को मारने के आता क्या है? माँ बाप को घरों से बाहर भेजने के आता क्या है? तुमको मस्जिदों को बर्बाद करने के आता क्या है? अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर लड़कियों को पटाने के अलावा तुम्हें आता क्या है? लड़कियों को सीटी बजाने के अलावा तुम्हें आता क्या है? दाढ़ियां मुंडाने के अलावा तुम्हें आता क्या है? बड़ों की बेअदबी के अलावा तुम्हें आता क्या है? नमाजों की धज्जियां और नमाजों को खजा करने के अलावा तुम्हें आता क्या है? यतीमों, बेवाओं और मिस्किनों का माल खाने के अलावा तुम्हें आता क्या है? पेशाब करके पानी तो पानी, ढेला जो लेता नहीं उसे खुश करने के अलावा तुम्हें आता क्या है? जो माँ बाप को खुश नहीं किया, आज अल्लाह ने वो सजा दी, उसे लीडर को खुश करने के पीछे लगा दिया। जो माँ के कदमे नहीं पड़ा, वो लीडर के कदमे पड़ने के अलावा कुछ नहीं आता। ऐ मुसलमानों, तुम्हें क्या आता है? 2 रकात अच्छी नमाज पढ़ना तुमको नहीं आता है, खाने की सुन्नतें तुमको नहीं आती। अगर आता है तो मुसलमानों, मैं तमाम को नहीं कहता, 95% मुसलमानों को उंगली दिखाकर सीना ठोक कर कहता हूं, अगर तुमको आता है अल्लाह को नाराज करना तुमको आता है, नबी को नाराज करना तुमको आता है, कुरान के खिलाफ चलना तुमको आता है, हदीस के खिलाफ चलना तुमको आता है, सुन्नत के खिलाफ चलना तुमको आता है, इसके अलावा तुम्हें क्या आता है बताओ? कौन से फन के इस वक्त तुम माहिर हैं बताओ? कौन से इल्म के इस वक्त तुम माहिर हैं बताओ? अल्लामा इकबाल ने यही फरमाया, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो। आज अगर तुमको आता है तो नमाज में अच्छा खड़ना नहीं आता, शादियों में डांस करना आता है तुमको। शादियों में डांस करना आता है। पूरा मुल्क नरगे में है, मुल्क का मुसलमान खुदा को नाराज करने में लगा है, मुल्क की मस्जिदें नरगे में हैं, मुल्क का मुसलमान रसूलुल्लाह को नाराज करने में लगा हुआ है, मुल्क की मस्जिदें नशाने में हैं, मुल्क का मुसलमान दुश्मनों को नाराज करने में लगा हुआ, अल्लाह को नाराज करने में लगा। कैसी शादियां आ गई तो बात करना। और अल्लाह, दौलत क्या खुदा तुम ही को दिया है? क्या अबू बकर को दौलत नहीं दिया? दौलत क्या तुम ही को मिली है? क्या हजरत उमर के पास दौलत नहीं थी? क्या उस्मान गनी के पास दौलत नहीं थी? क्या हजरत अली के पास दौलत नहीं थी? क्या अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास दौलत नहीं थी? क्या इमाम अबू हनीफा के पास दौलत नहीं थी? क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, बड़े पीर महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह के पास दौलत नहीं थी? अल्लाह अकबर कबीरा। एक तरफ अगर उम्मत में गुर्बत तुमको मिलेगी तो दूसरी तरफ उम्मत में तुमको दौलत भी मिलेगी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दौलत है, लेकिन दौलत के नशे में चूर न हो जाना। कभी शराब पी के नशे में आ जाए तो आ जाए, लेकिन शराब और औरत के नशे से ज्यादा खतरनाक नशा दौलत का है। क्या दौलत दौलत दौलत
दौलत बढ़कर कुत्तों की तरह दौलत पे नाज करते हो, मरते हो। देखे नहीं, दुबई का खलीफा सारी दुनिया के चौथे नंबर का बादशाह था। जब मौत ने लुकमा बनाया तो $1 भी साथ ना आया, 1 रियाल साथ ना। सारी दुनिया का चौथे नंबर का मालदार, दुबई का खलीफा, जिसने बुर्ज खलीफा बनाया, जब मौत ने लुकमा बनाया क्या हुआ? सिवाय 2 गज कपड़े के और कुछ साथ नहीं। सारे मुसलमानों की जैसी कब्रें थी वही कब्रें, जिसके 1 रात के सोने का खर्च हिंदुस्तान के हिसाब से 18 करोड़ रुपए होता था, 1 दिन का खर्च। हिंदुस्तान के रुपयों के हिसाब से उसके 1 दिन के अखराजात 18 करोड़ रुपए होते थे। आज मिट्टी के बिस्तर पर सोया है, मर के 8 दिन हो गए, पता नहीं कि उसके जिस्म का क्या हाल है। जिसके जिस्म पर मक्खी तक दुनिया में बैठती नहीं थी, आज दिमक उसके जिस्म का गोश्त मजे ले लेकर खा रही है। जिसके मुल्क का अंधेरा भी उजाले से बदल गया तो सूरज भी धोखा खाता था। दुबई में क्यों अंधेरा नहीं आता था? आज उसकी कब्र अंधेरे के घाट में उतरी हुई है। दौलत के नशे में कभी ना आना। क्या दौलत दौलत दौलत। आज मुसलमानों कैसी शादियां हो रही है हमारे मुआशरे में, लड़कियों को रखकर इस्तकबाल किया जा रहा है। मैं कान पकड़ता हूं, मेरे से अगर कोई बेअदबी और कोई गलती हो जाए तो माफ करना। ऐसे लोग अगर आजाद होते हैं, मुझे जो चाहे फतवा दे दो, किसी इदारे से मेरी किताबत को बयान कर दो, किसी इदारे से, किसी अमीर से, किसी सदर से मेरी इमामत को बयान कर दो, लेकिन खुदा की अदालत में मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं जो कह रहा हूं साफ साफ कह रहा हूं, उम्मत के मालदार अगर आजाद होते हैं, खुसूर उलमा का होता है। उम्मत के मालदार अगर आजाद होते हैं, खुसूर उलमा का होता है। क्यों उलमा डराते नहीं? मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाही अलैह, मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाही अलैह, अल्लाहु अकबर, किसी पुराने जमाने के आलिमे दीन नहीं थे, नए जमाने के आलिमे दीन, हजारों किताबों के मुसन्निफ, अल्लाहु अकबर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक जमाने तक आप सदर रहे। अरब इनके इल्म के सामने सर झुकाता था। ऐसा आलिम अल्लाह ने हमारे मुल्क में पैदा किया कि अरब इनके इल्म के सामने हाथ बांधते थे। एक मर्तबा तो ऐसा हुआ, अरबी में हजरत की तकरीर को सुनकर पहली मर्तबा हजरत ने बामे उरूज में दुनिया की शोहरत के सामने 60 साल की उम्र में नहीं आए, 50 साल की उम्र में नहीं आए। हजरत की उम्र 25 से या 27 साल की थी। सारी दुनिया में हजरत का डंका पिट चुका था। 27 साल की उम्र या 25 साल की उम्र, बर्मा में हजरत का खिताब हुआ। आज से 30 या 35 साल पहले, रब्बे काबा की कसम, उस वक्त हजरत ऐन जवानी की उम्र में थे, ऐन जवानी की उम्र में थे। हजरत का खिताब अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाही अलैह का बर्मा में तकरीर बयान हुआ। उस वक्त हजरत ने जो बयान किया, 35 साल के बाद एक एक लफ्ज बर्मा में उतर गया। उस छोटी सी उम्र में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत वाला को अजीब दूर अंदेशी और फिरासत अता फरमाई थी। हजरत जब एक मर्तबा अरब की सरजमीन में खिताब फरमाया अरबी जुबान में, पूरा अरब अपने उंगलियों को दांतों से चबाने लगा। इसका शजरा पढ़ो, इसके बाप दादा की नस्ल पढ़ो, नसब पढ़ो, कहीं ये अरबी तो नहीं है, कहीं ये अरबी तो नहीं है। वो इस वक्त हिंदुस्तान का एक आलिम
जब अरबी में बात करता है, तकरीर करता है, उसकी तकरीर को समझने के लिए हम उलमा को डिक्शनरियां उठाना पड़ रहा है। ऐसा आलिम दीन जब मक्के मुकर्रमा में हाजिरी देता है, काबतुल्लाह की चाबियां रखने वाला एक खास खानदान आज भी मक्के में है। वो चाबियां उनके हाथ से किसी और के हाथ को जाते नहीं। शैबी खानदान के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके जाते हुए उस्मान शैबी से कहा, उस वक्त ये कीली काबतुल्लाह के दरवाजे की उस्मान शैबी के पास थी। हुजूर ने फरमाया हिजरत करते वक्त के उस्मान जरा काबे की चाबी दे दो, मक्का छोड़ रहा हूं, 1-2 रकात नमाज पढ़ लूं। उस्मान शैबी ने कहा नहीं नहीं। हुजूर जाते जाते फरमाया कि उस्मान एक वक्त वो आएगा, चाबी क्या तू भी मेरे कदमों में गिरेगा। लंबा वाकया है, अहादीस में मौजूद है, उलमा व तलबा बैठे हुए हैं। फतेह मक्का के बाद जब नबी मक्के में तशरीफ लाए, पूरे अदब के साथ वही उस्मान शैबी ने लाकर चाबियां दी। हुजूर दाखिल हुए, देखा कि उस्मान शैबी के चेहरे पे शर्मिंदगी, मेरे हाथ से ये जिम्मेदारी जा रही है। मेरा नबी बदला लेने वाला नहीं, माफ करने वाला। अंदर जाकर काबतुल्लाह को पाक साफ करके इबादत करके बाहर निकलते हैं। वही चाबी उस्मान को बुलाकर कहते हैं कि उस्मान, मोहम्मद आज ये चाबी तुमको दे रहा है, इंशाअल्लाह क़ियामत तक तुम्हारी ही नस्ल इसकी हिफाजत करेगी। और आज भी उसी खानदान के अफराद के हाथ में ये चाबी है। हजरत अबुल हसन अली मियां नदवी अलैहि रहमा, जिनके इल्म को देखकर अरब ममलकत ने एक मरतबा कह दिया कि हजरत आप जब चाहें तब काबे के अंदर दाखिल हो सकती हैं। आपको ये इजाजत है कि आप जब चाहे काबे के अंदर दाखिल हो सकते हैं। एक मरतबा हजरत की दावत शाह फहद के दरबार में हुई। गलतियां करते हैं तो रोकने का काम उलमा का है, इसलिए ये बात बता रहा हूं। शाह फहद के दरबार में हजरत की दावत हुई। शाह फहद मालूम नहीं, अब जो शाह सलमान है उनके वालिद। शाह फहद के दरबार में जब दावत हुई, हजरत अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह अपने काफिले के साथ गए। वो भी अरब के बादशाह की दावत, बोले तो कैसी रहेंगी। दावत हुई, दावत से फारिग होने के बाद शाह फहद ने हजरत अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज करने लगा कि कुछ नसीहत कीजिए, हमें कुछ नसीहत कीजिए। हजरत की नसीहत बराबर किताबों में मौजूद है। हजरत अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने शाह फहद से कहा कि खादिमुल हरमैन शरीफैन, नसीहत नहीं करूंगा, आप सोए हुए हैं, आपको जगाने की कोशिश करूंगा। बादशाहों के सामने डंके की चोट में बात करने की अगर अल्लाह ताला इस दुनिया में किसी तबके और जमात को ताकत अता किया है तो वो सिर्फ उलमा को। ये एक ही वो जमात है जो अच्छे अच्छे फिरौन के सामने सीना तान कर खड़ सकती है। इसके अलावा किसी और जमात को कुल्ली तौर पर यह ताकत नहीं है। अगर यही जमात
उम्मत के सामने खामोश हो गई तो उम्मत के बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। शाह फहद से कहा कि ऐ कादिमुल हरमैन शरीफैन, मैं बयान नहीं करूंगा, तुम्हारी गफलत से तुमको आगाह करूंगा कि जिस मकाम पर तुम बैठे हो ये मकाम दरअसल अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का है। हमने तारीख अरब को पढ़ा और यहां के खुलफा की जिंदगियों को पढ़ा। वो सादे बिस्तर पर सोते थे, सूखी रोटी खाते थे, कौम का हक अदा करते थे। लंबा खिताब है, आप कभी पढ़ लेना, कभी देख लेना, कभी सुन लेना। हमने तारीख अरब को, खुलफाए अरब को, उमराए अरब को, गुलामाने सहाबा को, गुलामाने मोहम्मद को हमने देखा, जिन जिन के हाथ में अल्लाह ने अरब की क़ियादत अता की है। हमने उनकी जिंदगियों को देखा कि वो सादे बिस्तर पर जिंदगी गुजारते थे, सूखी रोटी खाते थे, नमक से चक्कर खाते थे। उनके घर न आलीशान थे, न उनके कपड़े जर बर्फ के थे। हजरत नदवी ने फरमाया, मेरी अपनी पूरी जिंदगी में ये पहली मर्तबा मैं किसी बादशाह और अमीर के दरबार में हाजिर हुआ हूँ, इससे पहले न गया और आइंदा भी दुआ करता हूँ कि खुदा ऐसे मकामात में हमको न पहुँचाए। साफ साफ फहद, शाह फहद के सामने हजरत अबुल हसन अली मियां नदवी अलैहिर्रहमान ने साफ साफ कहा, तुम जिस रास्ते पर हो वो रास्ता अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का नहीं है, उमर बिन अब्दुल अजीज का नहीं है। या तो तुमको खिलाफत छोड़ना पड़ेगा या तो अपनी तर्ज जिंदगी को बदलना पड़ेगा। हजरत का इधर खिताब हो रहा था, उधर शाह फहद रो रहा था। आखिर में शाह फहद ने कहा, ऐ काश के तुम अरब में होते तो हमारी हालत ऐसी न होती, क्योंकि हमें समझाने वाला कोई नहीं, हमें बताने वाला कोई नहीं, हमें डराने वाला कोई नहीं। जब कोई समझाने वाला ना हो, बताने वाला ना हो, डराने वाला ना हो, तो इंसान भी जानवरों की तरह आजाद हो जाते हैं। और आज उम्मत का यही हाल है। क्या आता है हमको? हमको तो शादियों में डांस करना आता है। वेलकम करने के लिए आज मुसलमान अपनी अपनी शादियों में ओहो जवान जवान लड़कियों को रख रहे हैं, किसी का डर नहीं। हजरत जुमे में बोलने की क्या जरूरत, हजरत डायरेक्ट जाकर बोलो। वाह वाह, कुछ लोग होते ना जुमे में कहीं को बोलते हैं हजरत तुम्हें डायरेक्ट जाकर बोलो। डायरेक्ट जाकर बोलने का मौका नहीं है और नाम लेकर बोलने का मौका भी नहीं है, लेकिन इशारतन व किनायतन जब कहा जाता है वो भी सुधर जाएंगे, आइंदा करने वाले भी सुधर जाएंगे। मुसलमान देखो एक तरफ कौम का क्या हाल है, मिल्लत का क्या हाल है, मसाजिद का क्या हाल है, मदारिस का क्या हाल है, और दूसरी तरफ हमारी कौम के शादियों का नाचते हैं। वो कोई गाना है ना, वो नायक नहीं खलनायक हूं कहते। मेरा एक ही सवाल है मेरे दोस्तों, एक दर्द है, मैं पेश कर देता हूं। जब इस किस्म की शादियां करना तुम तय कर चुके हो तो ऐसी शादियों में कभी उलमा को दावत मत दो, सामियों को दो,
उनके धर्म में गाना नाचना सब जायज है, हमारे धर्म में नहीं, हमारे धर्म में नहीं। लोग कहते हैं आज के जमाने में इतना बारीक भी कौन भी चलने वाले ही क्या हजरत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हैं, आज के जमाने में भी इतना बारीक चलने वाले हैं जो हराम से बचकर जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे नौजवान भी हैं, खुदा की कसम, रब्बे काबा की कसम, जुमे के मौके पर मस्जिद में बैठकर मिंबर और मेहराब के पास बैठकर कह रहा हूं, ऐसे नौजवान भी हैं जो कसम खाकर ये कहते हैं कि हजरत भूल कर किसी पर नजर पड़ गई तो पड़ गई, उसी औरत पर मैंने अपनी जिंदगी में दूसरी नजर नहीं डाली। ऐसे नौजवान भी हैं। ऐसे नौजवान भी हैं जो हलाल को हलाल जानकर, हराम को हराम जानकर, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करके जिंदगी करने वाले आज भी ऐसे हैं। जब पूरी दुनिया फिस्क और फुजूर में फंस जाएगी, क़यामत आ जाएगी, ये जमीन ठहरा हुआ है, अल्लाह के फजल से नेक बंदों की इबादत से ठहरा हुआ है। ये जमीन ठहरी हुई है अल्लाह के फजल और नेक बंदों की इबादत के सदक़े में, कुछ लोगों के तक़वे तहारत के सदक़े में बची हुई है, वरना अल्लाह का अजाब कुल्ली तौर पर कभी का आ जाता है। आज के ज़माने में भी ऐसे लोग जो रास्ते में चलते भी हैं तो एहतियात से चलते हैं। 1-1.5 साल पहले मैंने एक वाक़या मेरी अपनी ज़िंदगी का बताया था, लॉकडाउन से पहले, कि मैं एक अल्लाह वाले आदमी को सादा सीधा दाढ़ी छोड़ा है। अल्लाह वाले बोले तो इधर 4 मुरीदा, इधर 4 मुरीदा, इतना बड़ा फेटा, इतनी लंबी दाढ़ी, हाथ में आसा। अल्लाह वालों की शक्ल भी हमें बदल दी है। फल्ली बेचने वाला भी अल्लाह वाला है, मालूम है आपको। रास्तों में, बस स्टैंडों में पपई बेचने वाला भी अल्लाह वाला है। हम क्या जाने कि कौन अल्लाह वाला है? हाँ, वलियों को पहचानने की निगाह हमारे पास कहाँ है? औलिया को पहचानने की निगाह हमारे पास कहाँ? पुलिसां को, चोरों को पहचानने की निगाह हमारे पास, अल्लाह वालों को पहचानने की निगाह हमारे पास कहाँ है? गाड़ी चला लगा था, एक बच्चा मेरे पीछे बैठा था, जा लेकर हूँ, आजकल तो काम मिले वहां पुलिस वाले खड़े ही ना। तो गाड़ी खड़ा हो की भाई वहां खड़ी है मामू आके, कहा भाई दिख रही नहीं, कितना दूर ही, बहुत दूर ही, उतना दूर नजर आ गए। अल्लाह वालों को पहचानने की निगाह हमारे पास कहाँ है? कई फल्ली बेचने वाले अल्लाह वाले हैं। 15 साल पहले शरीफ साहब, तब हज को जाना आसान था। अब बहुत मुश्किल हो गया है। 15 या 10-12 साल के बीच का वाकया, एक साहब बहुत बड़े मालदार हज को जाने का इरादा किए। उनके ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आकर कहने लगे, अकेले हमारे पास न आना, बेंगलोर की एक मस्जिद के दरवाजे के पास मेरा एक आशिक है, साथ उसे लेकर आना। उसकी ये तस्वीर है, देख लो। हैं अल्लाह वाले जिनके कदमों के सदके जलजले थमे हुए हैं, वरना हमारे आमाल, हमारे करतूत, हमारी जिंदगियां जमीन निगल जाती, हम ना खुदा की अता करदा मोहलत न होती, कभी के हम लुख्मे बन जाते। संभल जाओ, सब संभलो, खुदा मुझे भी संभाले, आपको भी संभाले। ऐसा नहीं
कि मैं सिर्फ आपको संभलने की बात कर रहा हूं, मैं नहीं संभल रहा हूं, सबको संभलना पड़ेगा, डरना पड़ेगा, अल्लाह से डरना पड़ेगा। लोगों से भी डरो, माँ बाप से डरो, असातिज़ा से डरो, उलमा से डरो, रसूलुल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। डरने के मकामात अलग है, डरने की हैसियतें अलग है। माँ बाप से डरने की एक अलग हैसियत, उस्ताद से डरने की एक अलग हैसियत, रसूलुल्लाह से डरने की एक अलग हैसियत, अल्लाह से डरने की। डरो। आज मुसलमानों के दिल से डर निकल गया। कौन क्या कर लेता देख ले तू। मैं कौन तू भी है क्या हमारे बारे में बोलने वाला? फिरौन के सामने बोलने वाले को जब खुदा पैदा किया, ऐसे लोगों के सामने बोलने वाले को क्या खुदा पैदा नहीं करेगा? हाँ? फिरौन को भी ये नाज था, कौन तू भी है मेरे बारे में बोलन दो देख तू। अल्लाह तबारक व ताला ऐसे पैगंबर को पैदा करके बोलने लगा दिया जिसे बराबर बात भी करना नहीं आता था। नमरूद को यह नाज था, है कौन ती भी हमारे बारे में बोलने वाला? खुदा इब्राहिम को पैदा कर दिया। समझो समझो। खास तौर पर मेरा उन्वान नई बात आ गई, अल्लामा इकबाल के शेर से बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं कि शादियों का माहौल बदलना पड़ेगा। बेंगलोर के अंदर उलमाए किराम की एक जमात ऐसी तैयार होना जो जाकर दावत तो नहीं खाएगी, गलत जगह पर गलती को रोकने के लिए एक जमात की शक्ल में चले जाना, उस मालदार का कान पकड़ कर बोलना ये तेरा इस्लाम है? क्या तू मोहम्मद का गुलाम है? डर नहीं। लड़कियों को खड़ा कर इस्तकबाल कराते हो, शर्म नहीं आती? कितनी शर्म की बात है। वेलकम कहने के लिए आज मुसलमान मालदार लड़कियों को खड़ाते हैं। गाने बजाने। पैगंबर ने क्या फरमाया? गाना गाने, गाना सुनने से दिल मुर्दा हो जाता है। हजरत इमाम मखूल का जबरदस्त फतवा है, गाना गाने वाला गाना सुनने वाला है तो उसके जनाजे की नमाज न पढ़ो। इमाम मखूल ने जनाजे की नमाज पढ़ाने से पहले पूछते थे ये गाना सुनता था क्या? मुसलमानों, ये एक मुसलमान की तरफ उंगली का इशारा करके कहता हूं, साथ इनके उनके खुदा का अगर तुम्हारे दिलों में अल्लाह की इतनी भी मोहब्बत है तो उन जगहों पर न जाओ जहां पर शरीयत के खिलाफ कोई काम हो रहा है। अगर चले भी गए तो साफ वापिस आ जाओ, ये तुम्हारा ईमान है। इतनी रोटी खाना तुम्हारा ईमान नहीं। जाओ, दावत दिए तो जाना है, जाने से पहले देखो शरीयत के मुआफिक काम हो रहा है। अगर हो रहा है तो हो रहा है, नहीं आया पीठ दिखाकर वापस आ जाओ। एक प्लेट बिरयानी के वास्ते अल्लाह और उसके रसूल को नाराज न करो। नहीं हजरत, दोस्त नाराज हो जाता, दोस्त की नाराजगी का ख्याल है और अल्लाह की नाराजगी का ख्याल नहीं। पैगंबर के तड़प का ख्याल नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुझे कोई साथ देते नहीं, वरना मैं एक ऐसी टीम बनाता, उलमाए किराम की एक टीम बनाता, बनाकर कहता भाई बड़े लोगों की शादियों का इंफॉर्मेशन दो, वहां गलत होता है तो हम जाएंगे, मारना नहीं मरना नहीं। 1 से 4 जगह अगर हमला करे तो कहां मौली साहब आ जाते हैं कि भाई बोलकर डरता नहीं डरता, कहां पुलिस आ जाती कि बोलकर डर रहा नहीं डर रहा।
डर रहा नहीं डर रहा। गलत काम अगर कर ले को रहे, जुआ खेलने को बैठे थे, नहीं तो आईपीएल में बिट लगा ले को बैठे थे, बार बार इधर उधर देखते नहीं, आ रही क्या मामू बोल को, वैसा डर मौली साहब कहा, मौली साहब आ जाते हैं, बराबर चले जाना। काई भी हाजी साहब आओ, ऐसी जगह हम ना बुलाए सो, डर रहना साहब। अगर डर नहीं रहा तो फिर मोमिन मुसलमान का लेबल लग सकता है, हकीकत नहीं। मोमिन मुसलमान का लेबल लग सकता है, हकीकत नहीं। अल्लाह वाले आज बोलते शादी का तो रती रहना था हजरत, तुम्हें बोले सका शादियां बोल रही ना, तुम्हें करो बोल को, वो शादियां नहीं हजरत, चहलम कते। मैं बोला अरे घुग्गू तू कर रहा है ना वो शादी नहीं, जहन्नम। हमें शरीयत के मुताबिक बोले तो चहलम, तू शरीयत छोड़कर करता ना वो शादी नहीं, जहन्नम। तेरी बेटी को 2000 लोग देख रहे हैं, ये जन्नत, ये शादी। तेरी बीवी को 5000 देख रहे हैं, ये शादी। तेरी बहू के हुस्न के तस्करे खाते खाते कोनियों का इशारा करके कर रहे हैं, ये शादी, ये इस्लाम। दावत कराओ, तुम्हारी ताकत जितनी है, सबको बोल रहा हूं मैं, सबको। मुझे अपने आप को भी सबको बोल रहा हूं, करो दावत, लेकिन अपने घर की औरतों की तो हिफाजत करना। अरे शर्म कहां गई मेरे दोस्तों। आरसा के बाजू आपको लीडर, काउंसलर, एमएलए खड़ा क्या, उन्हें चिच्चा क्या, उन्हें शर्म नहीं आती इन्हें। आरस भाई इधर 900 के बाजू तू भी खड़ा, तो आरस को अकेले छोड़कर, आरस को लक को अलग खड़ता, इधर देखो जगह तो उधर लक जरा लक को दिखाओ जी, ऐसा लक को खड़ता, ऐसा लक को खड़ता। ये हया, ये आज जो पारी नहीं, ये दुश्मनों की ताकत नहीं, हमारे अमाल की सजा है। नहीं बदलेंगे। अभी खुतबा पढ़ के आ रहा हूं, हजरत अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह का आशिक हूं, पढ़ के आ रहा हूं, मौलाना तवज्जो से सुने। अगर उम्मत नहीं बदलेगी तो इस मुल्क में तातारी दौर का आना देर नहीं है। क्या क्या हो रहा है? इनके निके बड़े बड़े औलिया पढ़ाना सो। मैं साफ बात करने वाला साहब, मैं जब तक जिंदा रहूंगा बोलता रहूंगा। ऐसे बेहुदा शरीयत के खिलाफ नाचने नचाने वाली शादियों का निकाह कौन पढ़ाना सो? बड़े बड़े औलिया, उनके खुलाफा। निकाह पढ़ाने से पहले भी हमारा फर्ज बनता, महबूब तुम्हारी बेटी का निकाह मंजे पढ़ाओ बोल रही ना, निकाह तक की मेरी इज्जत ना, निकाह के बाद भी है क्या? पूछ कर करे तो ना। बायजीद बुस्तामी दावत दिए थे, कौन भी तो पूछते थे, दावत तो कबूल है, पहले बता के कमाता कैसा। बायजीद बुस्तामी को दावत देते तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, दावत कबूल है मियाँ, लेकिन बता के तू कमाता कैसा। जब तक कमाने का पूरा तरीका बायजीद बुस्तामी के सामने दावत देने वाला नहीं बोलता, हजरत दावत को नहीं जाते। एक मर्तबा एक आदमी आकर दावत दिया, हजरत कबूल कर लिए। पूछे कैसा कमाता? ऐसा कमाता हूं। अच्छा बा, कहां दावत? सेकंड क्लास में, आ जा तू। सीधा गए हजरत। जर्रा वक्त 2-3 मिनट लेट हुआ। हजरत इधर से आ रही, उन्हें उधर खड़को, सामने की गली से आ रही, बोल को समझ को देख ले को है ऐसा। हजरत उसे देख रही,
उन्हें हजरत को नहीं देख रहा है। हजरत के इंतजार में खकार या थूक आया, किबले की तरफ थूक डालिया। हजरत वापस चले गए। इंतजार कर को हजरत के पास आया। हजरत दावत कबूल करे, वादा करे, आत्म बोलकर आई नहीं ना। हजरत पूरा पका गिका को रेडी है। हजरत मुर्गियां तुम्हारा इंतजार कर रही। हजरत बकरे तुम्हारे नज़म पढ़ रही। हजरत क्या हजरत आई नहीं? हजरत बोले आया मियां, मैं तुझे देख रहा था दूर से, तू मुझे नहीं देखा। तेरा ये अमल तेरी दौलत पर शक पैदा कर दिया। मैं क्या करे हजरत, कैसा कमाता हूं? सब बोलिया ना, बोलिया, लेकिन जब मैं तुझे देख रहा था तू मुझे नहीं देखा, मेरे इंतजार में खड़ा था, तेरा चेहरा किबले की तरफ था, तू किबले की तरफ थूक दिया। मेरे दिल ने यह फैसला किया, जिसे थूकने का मसला नहीं मालूम उसे तिजारत का क्या मसला मालूम। तेरी दावत मेरे लिए लायक नहीं है। निकाह तक बड़े बड़े औलिया को, उलमा को, मुहद्दिसीन को, मुफस्सिरीन को, सबको बुला को निकाह पढ़ा लेते। बाद फिरौन को, अबू जहल को, नमरूद को बुला को नाचते। या निकाह पढ़ाने के लिए अल्लाह वालों को बुलाए नहीं, जो सवाब मिला नहीं, जिससे खुदा राजी हुआ नहीं, वहां बुलाते कि नहीं कि सब गया। खुद कुछ तो खुदा से डरो। अल्लाह के बनो तस्करे वहां होंगे। पैगंबर ख्वाब में आए, आकर फरमाने लगे हाजी, मैं हज करने वालों को भी, उस हाजी को भी मैं देखा हूं। खुद मालदार साहब जो हज करे ना, उन्होंने बोले सो मुझे वाकया, ये दूसरे तीसरे सुनकर बोले नहीं, डायरेक्ट हजरत मेरे साथ ये वाकया हुआ। मैं हज का इरादा किया तो मुझे ख्वाब में मेरे आका ने फरमाया अकेले मेरे पास न आना, इसको भी साथ लेकर आना। ये कहाँ है? बेंगलुरु की फला मस्जिद के दरवाजे के पास है। तस्वीर दिखा दी ये ख्वाब में। दूसरे दिन उठा, फजर पड़ा, कार में बैठा, सीधा आया। आकर देखा तो वो मस्जिद के मेहराब में तस्बीह पकड़कर बैठा हुआ नहीं था वो आदमी जिसको नबी ने चेहरा दिखाया था। मस्जिद के बाहर पपई भी अनानस के टुकड़े बेच रहा था। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, सुबह से आपका इंतजार। ये पपई बेचने वाला उसे बोल रहा है मालदार को, मेरा इंतजार, मुझे जानते हैं। जैसे तुम्हें मंजे नहीं जानते वैसा मैं भी तुमना नहीं जानता। मेरा तारुफ तुमना जो जात कराई आज रात, वही जात मुझे भी कराई कि तुम्हारे पास मेरा भी एक आशिक आने वाला है। वो भी आपकी बात, पीरन है पीर के खलीफा नहीं नू, आपकी बात, आपकी 10-12 साल पहले की बात। अब भी हैं अल्लाह वाले ऐसे। एक नौजवान में बोला नहीं, दूसरी नजर हजरत में कभी किसी दूसरी लड़की पर डाला नहीं हजरत। ये भी 8 दिन पहले की बात, 8 दिन पहले की बात। ऐसे बनना हमें भी, एक अल्लाह को राजी करना, उसे राजी कर लो, जर्रा जर्रा हमसे मोहब्बत करेगा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि के ज़माने का वाक़िया है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि हज को जाते हैं, तवाफ़ करते हैं। तवाफ़ करते करते जब दुआ पढ़ते हैं, लब्बैक कहते हैं, हजरत के बाजू एक औरत भी लब्बैक लब्बैक की सदा लगाती है। रब्बे काबा की कसम, वो औरत जब भी लब्बैक कहती है, अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, मेरी बंदी तू मेरे दरबार में हाजिर, मैं तेरे लिए हाजिर।
जुनैद बगदादी ने उस औरत को फरागत के बाद पूछा, अल्लाह की बंदी बता तेरा क्या अमल है कि तू जब भी पुकारती है अल्लाह ताला तेरे पुकार का जवाब देता है। उस औरत ने कहा, ओ अल्लाह के वली, मेरा कोई तुम्हारे जैसा अमल नहीं, मैं जिंदगी भर की तहज्जुद गुजार नहीं हूं, मैं एक सादी सीधी औरत, नमाजों की पाबंदी करती हूं, रमजान के रोजे रखती हूं, कुरान की तिलावत करती हूं, इज्जत की हिफाजत करती हूं, शौहर था उसकी अमानत में खियानत नहीं की। बस एक वाकया मेरी जिंदगी का, उस वाकये से पहले मैं पुकारती थी खुदा को, जवाब नहीं सुनती थी, अब जब भी पुकारती हूं जवाब सुनती हूं। क्या अमल बता? उसने कहा कि अल्लाह के वली, बात दरअसल ये है, मेरे 2 बच्चे, एक मर्तबा मैं बाजार गई सौदा लाने के लिए, वापस आती हूं तो देखती क्या हूं कि मेरे 2 बच्चे आपस में खेल रहे हैं, एक बड़ा एक छोटा। बड़े ने छोटे से कहा, छोटे छोटे आ, बकरीद में अब्बू बकरा कैसे ज़बा करते हैं तुझे बताता हूं, तू आज बकरा बा, मैं अब्बू बा। बच्चे खेलते नहीं। अब बच्चा नादान, बड़ा भी नादान था, छोटी उम्र का 4-5 साल का छोटा भी नादान था। छोटे को बड़े ने गले में नकल करते हुए चाकू चलाया तो बच्चा मर गया। छोटे भाई के गले में खून देखकर बड़ा बच्चा डर के जाके घरों के सामने, पहले घास, सूखी हुई घास पराल डालते थे नहीं, उसमें छपको डर को बैठा ना, उसमें साम था, वो साम बच्चे को काट दिया। एक साथ 2 बच्चे चले गए। मेरा शौहर कहीं था, 2 बच्चों की लाश में घर के अंदर रखी थी, तो शौहर आकर एक साथ 2 बच्चों की मौत देखते ही उसे हार्ट अटैक आया, उन्हें चले गया। एक साथ मेरा सुहाग भी गया, मेरा सहारा भी गया। मैं रोई तो ज़रूर, लेकिन सब्र करके रह गई कि ये अल्लाह की मर्ज़ी है, मुझे शिकायत नहीं करना है। मेरे रब को राज़ी करने के लिए मैंने जो सब्र किया, उस दिन से मैं जब भी पुकारती हूँ खुदा की तरफ से जवाब आता है। उसे राज़ी करो, उसे राज़ी करो, उसे नाराज न करो। उसे नाराज करोगे ना, अब तो मस्जिदों पर बात आई, कल हमारे घरों पर भी बात आएगी, मदरसों पे बात आएगी, ईदगाहों पे बात आएगी। समझ जाओ नौजवानों, समझ जाओ मुसलमानों, समझ जाओ मालदारों, सियासी लोगों, गैर सियासी लोगों, सब अल्लाह ताला से डरना है। अब अल्लाह को मनाने का ऐन वक्त आ गया है। अगर अब नहीं मनाओगे तो फिर इससे बुरे हालात हम अपनी आंखों से देखेंगे, इससे बुरे हालात हम अपनी आंखों से देखेंगे। वो हाजी साहब का वाकया और बकिया बातें, अल्लामा इकबाल का ख्याल सब इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा अर्ज करूंगा, लेकिन संभलने का बहुत वक्त आ गया है। लेकिन एक तरफ हालात आते हैं तो दूसरी तरफ हमारे हालात, कितना रोना, क्या क्या बोलना, कुछ नहीं। तीसरी जुमा है, बराबर नमाज के बारे में बोल रहा हूं। आपसे डायरेक्ट बोल रहा हूं, भाइयों जरा मस्जिदें आबाद करो। नहीं, 10-12 मिनट तो बात बयान पहले ही कर देता हूं। आज चूंकि जरा लंबी हो गई, रमजान के बाद से इरादा हुआ 2 बजे 2:05 को खत्म कर देना, ताकि आप लोग, क्योंकि मुझ पर एतराज होता है, हजरत आप बयान लंबा करते हैं तो फर्ज के बाद की सुन्नत लोग नहीं पढ़ते। गुज़िश्ता जुमा जल्दी नमाज खत्म करके भी देखा, सलाम फेर कर मैं पलट कर देखा तो पौनी मस्जिद खाली थी। एक 4 रकात सुन्नत नहीं पढ़ सकते?
मेरे शेख कुतुब आलम फरमाते हैं जुमे की फ़र्ज 2 रकात पढ़कर सुन्नत 4 रकात पढ़ो। वो 4 रकात में 4 सूरे ख़ास तौर पर पढ़ो। पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद, तीसरी रकात में कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, चौथी रकात में कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये 4 रकात को इस तरीके से जब पढ़ा जाता है आइंदा जुमे तक अल्लाह ताला हर शर से हिफाजत फरमाते हैं। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जुमे की नमाज के बाद असर की नमाज से पहले 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अगर 100 मरतबा पढ़ता है अल्लाह ताला उसके माँ बाप के 20 पर 4000 गुनाह माफ करते हैं। 5 मिनट का अमल नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माँ जगह घोड़े में बैठ को कैसा कहा जाता। पढ़ेंगे आज इंशाअल्लाह ताला। नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुन